लाइफ में सब कुछ आसान है अगर आप बिज़ी हो, लेकिन लाइफ में सब कुछ मुश्किल है अगर आप लेज़ी हो। सो फ्रेंड, आप आज से ही लेजीनेस को छोड़ करके मेहनत करना शुरू करें, खुद को बिज़ी रखें अपने कामों में, तरक्की आपको ज़रूर मिलेगी। सो वेलकम फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो है अ मेमोरेबल बर्थडे सेलिब्रेशन। एक अविस्मरणीय, एक ना भूलने वाला जो बर्थडे सेलिब्रेशन आपने कभी अटेंड किया हो उसके बारे में है। सो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको ऐसे पैराग्राफ और स्टोरी से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते हैं, साथ साथ वर्ड्स की भी वीडियोस मिलती है। मैंने ऑलरेडी ए लिस्ट की वर्ब की वीडियो, पूरी ए लिस्ट जितनी पॉसिबल हो सकती है उसकी वीडियोस मैंने डाल चुकी है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाके देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना देर किए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। इस टॉपिक में जो ग्रामर का जो रूल है वो ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव से भरा हुआ है, और उसके अलावा जो भी बीच में कुछ कुछ डाले हुए हैं उसको मैं ऐसे ही हाईलाइट कर दूँगी। चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का जो रूल क्या है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है आपको कि पास्ट कोई भी आप जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में पहले आपको खोजना है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है। पहले आपको ये खोजना है। तो सब्जेक्ट यहाँ मेरा समबडी है, ऑब्जेक्ट मेरा माई कार है। तो आप तो जानते ही होंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ऐसे ऐसे इंटरक्रॉस हो जाता है ना। तो सब जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको लिख देना पड़ेगा माई कार, माई कार लिखे, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म है। आपको देखना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है। तो ये अगर आप पता होगा तो ये है आपका पास्ट V2। क्यों, हम कैसे समझे कि ये V2 है? क्योंकि इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब इससे पहले क्या क्या लग सकता था, इज, एम, आर, वॉज, वेयर। क्योंकि स्टॉल है, ये तो समझ आ रहा है, स्टील, स्टॉल, स्टोलन होता है, ये डिफरेंट है थोड़ा। लेकिन बाकियों में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि V2 और V3 मोस्टली सेम होता है। तो स्टॉल है, स्टॉल पास्ट में होता है, तो पास्ट का बी का फॉर्म कौन सा होता है? पास्ट का बी का फॉर्म होता है वॉज या वर। तो कार एक है, एक कार के लिए क्या लगेगा, दिमाग में सोचिए, एक कार के लिए वॉज लगेगा। द कार वॉज। स्टील का क्या हो जाएगा, स्टोलन। द कार वॉज स्टोलन। आप यहाँ बाय समवन लगाइए या नहीं लगाइए, फुल स्टॉप दे करके छोड़ दीजिए, ठीक है। माई कार वॉज स्टोलन, आदमी तो समझ जाएगा ये तो किसी ने उसका कार चुराया है, तो ये अंडरस्टूड रहता है। बाय समबडी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं माई फैमिली मेम्बर, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर ये आपका डेकोरेटेड आपका वर्ब हो गया, द हाउस विथ रेड एंड ब्लैक बलून्स। मेरे फैमिली मेम्बर ने घर को सजाया लाल और काले बलून से, ठीक है। तो विथ का तो अभी कोई काम है नहीं, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। पहले ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरा वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, आगे आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट जब आ गया तो द हाउस लिख दिए। अब इसको देखना है ये V2 है कि V3 है। V3 अगर रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, हैज़ हैव है, नहीं है, तो ये क्या है, V2 है। V2 जब है तो V2 में अगर आपको क्या लगेगा, जब भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनता है तो सिर्फ वॉज वर ही लगता है और कुछ नहीं लगता है। तो वॉज लगेगा या वर लगेगा, आपको इस डिसाइड करना हाउस को देख करके। हाउस को एक है, एक हाउस है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगता है, वॉज। द हाउस वॉज। अब डेकोरेटेड जैसे है, इसको डेकोरेटेड को बैठा दीजिए। अब यहाँ बाय द फैमिली मेम्बर लिखिए या ना लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी के घर में गए, किसी के बर्थडे पार्टी में, और किसी ने कहा द हाउस वॉज डेकोरेटेड विथ रेड एंड बलून्स, ठीक है, आप अगर ऐसा बोले किसी को तो आप क्या समझ रहे हैं कि घर के लोगों ने ही सजाया होगा या फिर कोई बाहर से कोई डेकोरेटर आया होगा, यही दो में से एक दिन सजाया होगा। डेकोरेशन देखकर पता चल जाएगा कि घर के लोगों ने सजाया है कि बाहर के लोगों ने सजाया है। तो डेकोरेटेड बाय छोड़ दे करके बाय विथ फैमिली आप लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आप लिख दीजिए विथ रेड एंड ब्लैक बलून्स, ठीक है। द हाउस वॉज डेकोरेटेड विथ रेड एंड ब्लैक बलून्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी देखिए सब्जेक्ट है,
इसमें क्या है आपका V2 है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका कट 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 ही होता है, ठीक है, कट 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 ही होता है। इसका तीनों फॉर्म क्या है, एक ही होता है, कट कट कट, ठीक है। तो पहले देखना है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्री है, द ट्री लिख दिया गया। उसके बाद कट कट यहाँ पे V2 है, क्यों, क्योंकि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता तो भी कट रहता, अगर पास्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पास्ट है, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना दिया जाएगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वी के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, ठीक है, दोनों से ही बन सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। द ट्री वॉज कट बाय अस, ठीक है, बाय अस लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं होता। द ट्री वॉज कट, ये पैसिव हो गया, पेड़ काटा गया, ठीक है। किसके द्वारा काटा गया ये बताना जरूरी नहीं है। द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल, तो बेल ये तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये पूरा डिड नॉट रिंग, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे वर्ब है इसका रिंग, लेकिन डिड नॉट इसका हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट है, डिड के वजह से पता चल रहा है क्या, पास्ट है। तो द बेल पहले लिख देंगे, द बेल डिड है, द बेल डिड है तो क्या समझना है, वॉज या वर, ठीक है, तो वॉज, नॉट जैसे नॉट लगा दीजिए। रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिंग रैंग रंग, बाय द प्यून। अगर किसी को बोलना है द रिंग वॉज नॉट रंग, सिर्फ ऐसे ही बोल देंगे तो घंटी नहीं बजाया गया, तो पता ही अंडरस्टूड है स्कूल में घंटी किसके द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलिए देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। द मेमोरेबल बर्थडे सेलिब्रेशन, एक अविस्मरणीय, नहीं भूलने वाला, एक यादगार, ठीक है, मेमोरेबल मतलब यादगार, बर्थडे सेलिब्रेशन जन्मदिन का समारोह। बर्थडेज जन्मदिन आर है, स्पेशल विशेष, ओकेजन एक विशेष अवसर है, दैट जो, ब्रिंग्स लाता है, जॉय, ठीक है। बर्थडेज एक विशेष अवसर है जो लाता है जॉय, एक्साइटमेंट, उत्साह, एंड अपॉर्चुनिटी और अवसर, टू सेलिब्रेट मनाने का, विथ मतलब साथ, प्रियजनों, लव्ड वंस मतलब क्या होता है, प्रियजनों। तो बर्थडे एक विशेष अवसर है जो लाता है खुशी, एक्साइटमेंट का अवसर, और प्रियजनों के साथ मनाने का अवसर लाता है, उत्साह और खुशी के साथ, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल, वन ऑफ द मोस्ट उनमें से सबसे ज़्यादा यादगार, उनमें से एक सबसे ज़्यादा यादगार, बर्थडे जन्मदिन पार्टी, बर्थडे पार्टीज मतलब उनमें से, ठीक है, एक, यहाँ पे जब मोस्ट ऑफ मेमोरेबल बर्थडे पार्टी जब लिखा जाएगा तो उनमें से मतलब जितने बर्थडे पार्टी बनाए थे उनमें से एक जो बर्थडे पार्टी है, आई हैव एवर, मैं कभी, अटेंड शामिल, हैव अटेंडेड मतलब शामिल हुए हैं, ठीक है, शामिल हुए हैं, वॉज था, माय फ्रेंड मेरी सहेली या मेरी दोस्त, सारा का 18th बर्थडे सेलिब्रेशन 18वां जन्मदिन समारोह उसका, जो सबसे यादगार बर्थडे, सभी बर्थडे पार्टियों में से एक जो बर्थडे पार्टी जो मैंने मनाया है वो सारा का 18वां जन्मदिन का जन्मदिन समारोह था। अब देखिए द इवेंट, द घटना, वॉज, द इवेंट, जो बर्थडे समारोह को जो घटना है, वॉज फिल्ड भरा था, विथ लाफ्टर खुशी से, हंसी से, सरप्राइज आश्चर्य से, एंड हार्टफेल्ट मतलब हार्दिक, मोमेंट मतलब क्षणों, हार्दिक क्षणों से भरा हुआ था, भरा हुआ, देखिए वॉज फिल्ड, ठीक है, वॉज फिल्ड, वॉज वर्ग के बाद V3 आया, मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। दैट मेड जो बनाया, इट एन उस, इट मतलब किसको, बर्थडे पार्टी को, ठीक है, एन अनफॉरगेटेबल अविस्मरणीय, नहीं भूलने वाला अनुभव का बर्थडे पार्टी ऐसा था कि कभी भूला ही नहीं जा सकता था। सारा का जो 18 बर्थडे पार्टी 18वां जन्मदिन वाज हेल्ड, फिर देखिए पैसिव क्या है, वॉज के साथ तुरंत क्या है,
भी का थर्ड फॉर्म आयोजित की गई थी एट मतलब यहाँ पे प्लेस का बता रहा है, एट हर फैमिलीज बैकग्राउंड, फैमिली के पीछे का जो अंगना है वहाँ पर बर्थडे पार्टी आयोजित किया गया था। तो किसके द्वारा आयोजित किया था फैमिली मेंबर के द्वारा। तो बाय द फैमिली मेंबर्स यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है। विच किसके लिए आया है, जगह के लिए, ठीक है। विच किसके लिए है, विच की जगह में आप डैट भी लगा सकते थे। विच वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, बदल दिया गया, देखिए फिर पैसिव है, ठीक है। विच वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मतलब चेंज कर दिया गया, ठीक है। ट्रांसफॉर्म मतलब पूरी तरह से बदल दिया गया। वाइब्रेंट जीवांत एंड फेस्टिव उत्सव में, एक वेन्यू में उसे जीवांत उत्सव स्थल में बना दिया गया। जैसे पीछे का आंगन है कैसे रहता था, सिंपल सा रहेगा, लेकिन उसे ऐसा बना दिया गया कि जैसे वो जीवांत लग रहा है कि एकदम जैसे एकदम देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। द डेकोरेशन जो सजावट है वर थे केयरफुल्ली, सावधानी चूजन, केयरफुल्ली, देखिए यहाँ तो बीच में एक एडवर्ब डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर चूजन मतलब चुना गया, ठीक है। टू क्रिएट, सावधानी पूर्वक चुना गया। टू क्रिएट, बनाने के लिए। एन एम्बियंस मतलब माहौल ऑफ जॉय एंड सेलिब्रेशन, मतलब खुशी और उत्सव का माहौल बनाने के लिए जो सजावट को सावधानी पूर्वक चुना गया, ठीक है। कलरफुल रिबन्स, कलरफुल रंग बिरंगे बलून, कलरफुल बलून्स, रंग बिरंगे बलून। स्ट्रीमर्स मतलब कागज की जो रिबन नहीं आती है जो हम लोग टीचर डे में और बच्चों के जन्मदिन में, फिर स्टीमर्स मतलब जो लाइट की जो लड़ियाँ होती है उसे भी स्टीमर्स कहा जाता है, ठीक है। कागज के रिबन और स्टीमर्स। एंड अ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, खूबसूरती से सजाया गया। बर्थडे का जो केक था, जन्मदिन का जो केक था, एडॉन्ड, शोभा बढ़ा दिया। द पार्टी एरिया का सजावट तो शोभा बढ़ा ही रहा था, लेकिन जो उसका जो केक इतना खूबसूरत था कि वो पार्टी का पूरा शोभा बढ़ा दिया। एडिंग टू द ओवरऑल एक्साइटमेंट, और समग्र उत्साह को भी शामिल कर दिया, क्योंकि इतना खूबसूरत सजावट, इतना अच्छा बर्थडे का केक, वो पूरे जिसने पूरे उत्साह से पूरे माहौल को भर दिया। द गेस्ट, अतिथि लिस्ट मतलब सूची, अतिथि का जो सूची था अतिथि का जो सूची था अ परफेक्ट मिक्स, एक आदर्श मिश्रण ऑफ सारा के क्लोजेस्ट फ्रेंड, करीबी दोस्तों और फैमिली मेंबर्स का एक आदर्श मिश्रण था। द एटमॉस्फेयर जो वातावरण वॉज फिल्ड, भरा था, विद एंटिसिपेशन मतलब उम्मीद से भरा हुआ था। एज एवरी वन एगरली, क्योंकि एवरीवन, एज यहाँ पर मतलब क्योंकि, एवरीवन प्रत्येक, एगरली बेसब्री से, अवेटेड इंतजार कर रहे थे, साराज अराइवल, सब जब पार्टी में सब लोग पहुंच रहे थे, लेकिन सारा का सब लोग इंतजार कर रहे थे। द जॉय, खुशी, एंड लव, प्यार, इन द एयर, हवा में खुशी और प्यार। वेयर पलेबल मीन्स स्पष्ट रूप से झलक रहा था, स्पष्ट रूप से दिख रहा था, ठीक है। हवा में प्यार, खुशी स्पष्ट रूप से दिख रहा था। क्रिएटिंग बना रहा था, गर्मजोशी एंड वेलकम इन्वायरमेंट, गर्मजोशी और वेलकम इन्वायरमेंट फॉर के लिए ऑल द अटेंडीज मतलब जितने गेस्ट आए थे उन्हें कहा जा रहा था, उनके लिए प्यार और जॉय, खुशी से पूरा वातावरण स्पष्ट रूप से झलक रहा था, एकदम गर्मजोशी से सभी का स्वागत किया गया। वन ऑफ द हाइलाइट्स, एक मुख्य आकर्षण ऑफ द पार्टी का एक मुख्य आकर्षण, ऑफ द पार्टी मतलब पार्टी का एक मुख्य आकर्षण वोज था द सरप्राइज परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज्ड, आश्चर्यजनक प्रदर्शन आयोजित बाय सायराज फ्रेंड, एक आकर्षक जनित आयोजन जो था, जो सारा के दोस्तों के द्वारा किया था, वो सबसे मुख्य आकर्षण था, हाईलाइट था सबसे। ईच पर्सन प्रत्येक हैड प्रिपेयर्ड
पहले से स्पेशल टैलेंट, एक विशेष प्रतिभा की तैयारी सबने, ईच पर्सन, प्रत्येक ने पहले से कर चुके थे। हैड प्रिपेयर्ड क्या है, ये आपका पास्ट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। हैड V3 के साथ हैव का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, हैज़ हैव हैड है तो है ना। तो हैड के बाद अगर भी का थर्ड फॉर्म है तो मतलब वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। स्पेशल टैलेंट, विशेष प्रतिभा, प्रत्येक ने तैयारी करके रखी थी। रैगिंग फ्रॉम मतलब होता है से लेकर, डांसिंग, सिंगिंग डांसिंग, नाच गान से लेकर के सबने विशेष प्रतिभा की तैयारी की थी। एंड इवन यहाँ तक कि एक कॉमेडी स्किट, एक हास्य नाटक भी वहाँ पर दिखाया गया या किया गया। एज ट्रेडिशन डिटेक्ट्स, एज डिटेक्ट्स मतलब ऐसे होता है हुक्म, ठीक है। और एज ट्रेडिशन डिकेट्स मतलब होता है परंपरा के अनुसार। सारा रिसीव्ड न्यूमेरस प्रेजेंट, सारा रिसीव की कई सारे गिफ्ट, प्रेजेंट मतलब उपहार, ठीक है। फ्रॉम हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से फ्रॉम मतलब से, एंड फैमिली मेम्बर, और दोस्तों और फैमिली मेम्बर से कई सारे प्रेजेंट वो ली। सो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखा होगा तो उसमें न्यूमेरस का मैंने सिनोनिम बताया था, जिसका होता है अमटीम, मैनी, सेवरल, ओके। न्यूमेरस, ईच गिफ्ट, प्रत्येक गिफ्ट, वॉज था, केयरफुली चूजन, सावधानी पूर्वक चुना गया। देखिए वॉज चूजन, फिर से आ गया पैसिव। टू रिफ्लेक्ट, प्रतिबिंब, सारा गिफ्ट जो था प्रतिबिंब था हर पर्सनालिटी, उसके पर्सनालिटी और रुचि का। जो फैमिली और फ्रेंड से उसका जो बर्थडे पार्टी भरा हुआ था, तो फैमिली फ्रेंड उससे तो जानते थे उसका कैसा पर्सनालिटी है, क्या उसका है। तो उस जो गिफ्ट था उसका प्रतिबिंब था, मतलब उसी के अनुसार चुना गया, उसके पर्सनालिटी के अनुसार, उसके रुचि के अनुसार चुना गया था। द जॉय ऑन हर फेस, उसकी खुशी में जो चेहरे की झलक थी। एज शी अनरैप्ड, जब वो कपड़े, जब वो इसे खोल रही थी, किसे खोल रही थी, गिफ्ट को खोल रही थी। ईच प्रेजेंट वॉज कॉन्टीजियस, प्रत्येक प्रेजेंट जो था साक्रामक था, कि खुशी से एक दूसरे को खुशी से भर दे रहा था। साक्रामक क्या होता है, जैसे एक दूसरे को छूने से रोग भर जाता है, जैसे जैसे हम लोग हाल ही में हम लोगों ने कोरोना को फेस किया, तो क्या था, साक्रामक था, छूने से बोलने से फैल जाता है। तो उसी तरह यहाँ साक्रामक का यूज़ किया, इसलिए किया गया कि जब वो गिफ्ट खोल रही थी कि उसको खुशी देख करके हम लोग भी ऐसे छुआछूत के जैसे हम लोग के चेहरे पे भी खुशी भर रहा था। एंड इट वॉज हार्टनिंग, और ये सुखद था, टू सी, देखने में। द थॉटफुलनेस बिहाइंड द गिफ्ट, गिफ्ट को देने के पीछे जो विचारशीलता थी लोगों की, वो देखने में सुखद लग रहा था। नो बर्थडे पार्टी इज कंप्लीट, कोई बर्थडे पार्टी कंप्लीट नहीं होता है विदाउट, बिना डिलीशियस फूड, स्वादिष्ट भोजन और रिफ्रेशमेंट, जलपान के। सारा's बर्थडे वॉज, सारा का पार्टी जो था वॉज नहीं था, नो एक्सेप्शन, नहीं था अपवाद, इसमें से कोई अपवाद नहीं था, उसमें भी खाना पीना भोजन भरा हुआ था, जलपान। द बुफेट टेबल वॉज फिल्ड, बुफेट टेबल वॉज फिल्ड, फिर से पैसिव, विद द वेराइटीज ऑफ, विभिन्न तरह के स्वादिष्ट, विभिन्न तरह के स्वादिष्ट डिशेस, विभिन्न तरह के स्वादिष्ट पकवानों, इंक्लूडिंग फिंगर फूड, फिंगर फूड मतलब हाथ से चाटने वाला ऐसा भोजन था, ऐसा स्नैक्स, डेजर्ट, मिठाइयों से भरा हुआ था। साराज का 18 बर्थडे पार्टी, सारा का जो 18वां बर्थडे पार्टी है, वॉज एन अनफॉरगेटेबल, अविस्मरणीय घटना है, एक अविस्मरणीय घटना जिसको भूल नहीं सकते हैं। दैट, जो लेफ्ट, जो छोड़ता है, ठीक है, जो छोड़ा, लीव मतलब छोड़ना, लेफ्ट मतलब छोड़ा, अ लास्टिंग इम्प्रेशन, अ मिट, लास्टिंग मतलब होता अ मिट इम्प्रेशन, इम्प्रेशन मतलब छाप, ऑन एवरीवन, प्रत्येक पर, ऑन मतलब पर, एवरी मतलब प्रत्येक पर, हु जो, यहाँ पर्सन के लिए क्या आया, हु, अटेंडेड, जिन्होंने पार्टी को अटेंड किया था, उस पे ऊपर अमिट छाप छोड़ा है। फ्रॉम द वाइब्रेंट डेकोरेशन, एक जीवान डेकोरेशन, जीवान सजावट, टू सरप्राइज परफॉर्मेंस, सरप्राइज पर आश्चर्यजनक परफॉर्मेंस कार्यक्रम, एंड एवरी मोमेंट, और प्रत्येक क्षण जो है वॉज फिल्ड, भरा हुआ था, विथ जॉय एंड हैप्पीनेस से। इससे क्या था, ये जो बर्थडे है क्या बन गया, मेमोरेबल, यादगार बन गया। इसके बाद देखते हैं टॉपिक ऑफ द वर्ड है एंटिसिपेशन, उम्मीद, पूर्वानुमान।
फोरकास्टिंग, पैसिमिस्टिक और प्रिडिक्शन। और एंटोनिम्स इसका डाउट, फियर। द डॉग ड्रोल्ड, कुत्ता लार टपकाया, ठीक है। इन एंटिसिपेशन, उम्मीद से, अब उम्मीद में। ऑफ हिज डिनर, अपने रात्रि के भोजन के उम्मीद में कुत्ते ने लार टपकाया। ड्रोल मतलब होता है लार टपकाना। सो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे आपको कुछ ना कुछ इस चैनल से ज़रूर आपको सीखने को मिलेगी। और अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, हमें कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर आस्किंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सॉरी।